जानते हैं कैसे हमारा पाचन तंत्र काम करता है और उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है। तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बना देते हैं। तो जो कि हमारा ये डायग्राम आता है जैसे, और यहाँ पर हमारी इसमें हमारा भाग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कुछ इस तरह हमारे पेट की जो आकृति है उसकी संरचना होती है, और इसमें ही हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन को प्रोटीन और एंजाइम के रूप में तोड़कर उसे पचाने में सहायता करते हैं। और ये एसिड, इसका मान होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान होता है पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 तक। तो यही हमारी पीएच मान होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हम जानते हैं कि भोजन पचाने में मुख्य रूप से काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, जो कि ये भोजन को जलाकर, जो भी हम खाते हैं उसको जलाकर प्रोटीन और एंजाइम के रूप में तोड़कर शरीर ऊर्जा को पूर्ति करता है। तो इतना हम जानते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पीवीसी पाइप और काफी धातुओं को साफ करने में भी उपयोग किया जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही पावरफुल होता है। एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि अगर शरीर में कहीं काटा पीटा न रहे तो हम सांप के जहर को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरी तरीके से पचा देता है। इतना तक हम जानते हैं। अगर हमारे पेट में कहीं भी कटा पीटा न हो और हम सांप के जहर को भी निगल लें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरी की तरीके से पचा सकता है उसको। तो यही हमारे पेट की संरचना है। यह भोजन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, जो कि भोजन को प्रोटीन के रूप में तोड़ देता है। इतना तक हम जानते हैं। तो ये जानते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी जो परतें होती है, पाचन तंत्र की परतें, इस एसिड से उसको बचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए परतों को एक मुकस नाम की जेल जैसा पदार्थ इन दीवारों की चारों ओर घिरा रहता है। ये दीवारें उस जेल से चारों ओर से घिरी रहती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उस पाचन तंत्र की दीवारों को बचाया जाता है। वो एक मुकस जेल जैसी पदार्थ होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि बैक्टीरिया और सांप के जहर सबको मार देता है। तो इतना तक हम जानते हैं। और ये इसका पीएच मान भी हम जान चुके हैं दोस्तों। इसका पीएच मान जो 1.5 से 3.5 के बीच में रहता है। तो ये काफी अम्लीय होता है। अगर हम इससे ऊपर जाएं तो पीएच मान हमारा 7 रहे तो ये क्षारीय हो जाता है, और इससे ऊपर जितना जाएंगे हम उदासीन क्षारीय पर जाता है, जिससे कि हम सोडा और अम्लगर बोलते हैं कुछ। और इससे नीचे जितना जाएंगे उतना ही अम्लीय होता जाएगा। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो काफी अम्लीय होता है। तो इतना हम जान चुके हैं। और मिलते हैं आपको, हमारा रहेगा कोशिका का विभाजन और कोशिका कैसे बनती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कौन कोशिका सबसे बड़ी होती है, कौन कोशिका सबसे छोटी है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।